पीएम मोदी ने शेख हसीना से की बातचीत। अम्फान कोरोना वायरस के हालात पर की चर्चा। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से निपट रही है। कई त्योहार भी इस दौरान आ रहे हैं जिन्हें लोगों के जरिए घरों में ही मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने शेख हसीना और बांग्लादेश के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही चक्रवात अम्फान और कोरोना वायरस के हालात पर भी चर्चा की। भारत में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1,38,437, जिसमें सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में संक्रमित। गुजरात में टिड्डियों का आतंक जारी, किसान परेशान, पड़ी दोहरी मार। एक और जहां लॉकडाउन में किसान को अपनी फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं अमरेली जिले में अब जो फसल तैयार है उस पर टिड्डियों के आतंक ने किसानों की मुसीबत और बढ़ा दी है। अमरेली जिले के लिलिया, साबरकुंडला, खंभा, जाफराबाद के साथ साथ बोटाद के भी कई गाँवों में टिड्डियों का कहर जारी है। इससे पहले टिड्डियों ने गुजरात के सुरेंद्रनगर और भावनगर जिले में भी कहर बरपाया है। लॉकडाउन के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए मिला 4.60 करोड़ रुपए का दान। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर सीमाएं सील कर दी गई थी। सभी मंदिर और धार्मिक स्थल अब भी बंद हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान भी राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट पर खूब रुपया बरसा। राम मंदिर निर्माण के लिए केवल लॉकडाउन के दौरान ही 4,60,00,000 रुपए का दान मिला है। 27 मई से शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो। कोरोना वायरस इन इंडिया की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन इन इंडिया के बीच आगामी 27 मई से दिल्ली मेट्रो की सेवा शुरू हो सकती है। इससे पहले चरणबद्ध तरीके से ट्रेन, सिटी बस और हवाई जहाज की सेवा खोली जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की वजह से बीते 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो का परिचालन ठप है। दिल्ली मेट्रो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को आगामी 26 मई को भी फुल स्ट्रेंथ के साथ कार्यस्थल पर उपस्थित रहने को कहा गया है। देश के 200 शहरों में शुरू हुई जियोमार्ट की सेवाएं 5% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा सामान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस प्लेटफॉर्म जियोमार्ट की सेवाएं अब देश के 200 से अधिक शहरों में पहुंच गई हैं। रिलायंस रिटेल के ग्रोसरी बिजनेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दामोदर माल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। जियोमार्ट का दायरा बढ़ने से अब इसके अमेजन और फ्लिपकार्ट को सीधी टक्कर देने की उम्मीद है। जियोमार्ट ने ग्राहकों से उत्पाद की अधिकतम रिटेल प्राइस MRP पर 5% छूट देने की भी पेशकश की है। सेफ्टी पर शक, WHO ने लगाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। HCQ के ट्रायल पर रोक। कुछ वक्त पहले तक मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन HCQ को कोरोना वायरस के इलाज में भी असरदार माना जा रहा था। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने COVID-19 के इलाज के तौर पर HCQ के ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले ही दुनिया भर के रिसर्च प्रकाशित करने वाली मशहूर पत्रिका द लैंसेट ने कहा था कि क्लोरोक्वाइन और HCQ से फायदा मिलने का कोई सबूत नहीं मिला है। CBSE 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, स्टूडेंट्स के फायदे के लिए बदला प्लान। CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्जाम 1 जुलाई से होने वाले हैं। हालांकि 10वीं के एग्जाम तो सिर्फ दिल्ली के उन इलाकों में होने हैं जिनमें दंगों की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए थे, जबकि 12वीं के एग्जाम देश भर में होने हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया है कि CBSE ने छात्रों को अपने स्कूलों में ही परीक्षा देने का अवसर दिया है। पहले सिर्फ 3,000 परीक्षा केंद्र चिन्हित थे, लेकिन अब लगभग 15,000 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी। बोर्ड ने अब रिजल्ट जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि CBSE बोर्ड पहले 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि 12वीं के बाद स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, जिसकी एक समय सीमा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। गूगल ड्यूओ के वेब वर्जन से आप कर पाएंगे ग्रुप वीडियो कॉल। लॉकडाउन के दौरान अब तक आप गूगल ड्यूओ पर वीडियो कॉल व ग्रुप वीडियो कॉल का आनंद उठा रहे थे। हालांकि ग्रुप कॉल की सुविधा केवल मोबाइल ऐप तक ही सीमित थी, लेकिन अब गूगल ने ऐलान किया है कि जल्द ही गूगल ड्यूओ वेब पर ग्रुप कॉल का लाभ उठाया जा सकेगा, जिसकी शुरुआत आने वाले हफ्तों में क्रोम ब्राउजर से होगी। कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा इसके वेब वर्जन पर यूजर्स उन लोगों को ग्रुप कॉल कर सकेंगे जिनके पास गूगल ड्यूओ अकाउंट होगा। वर्चुअल रैली के जरिए मनाई जाएगी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली के जरिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाएगी। कोरोना महामारी के कारण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ धूमधाम से नहीं मनेगी। बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में वर्चुअल अभियान चलाएगी। बीजेपी महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएगी। पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का उद्बोधन भी होगा, जो फेसबुक लाइव के जरिए किया जाएगा। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का भी आयोजन किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार चौथे दिन गिरावट। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार चौथे दिन मंगलवार को गिरावट का सिलसिला जारी रहा। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 5 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। वहीं डीजल के दाम दिल्ली और कोलकाता में 7 पैसे, जबकि मुंबई और चेन्नई में 8 पैसे प्रति लीटर कम हो गया है। इन 4 दिनों में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 55 पैसे प्रति लीटर की राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते दिनों कच्चे तेल के दाम में आए भारी गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आई है। हालांकि कच्चे तेल में फिर तेजी लौटी है। दुनिया की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भारत में $1 अरब का करेगी निवेश। दुनिया की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत के लघु एवं मझोले उपक्रमों SMB को डिजिटल बनाने पर $1 अरब 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इससे लघु एवं मझोले उपक्रम ऑनलाइन अपने उत्पाद बेच सकेंगे। अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस ने बुधवार को लघु एवं मझोले उपक्रमों पर आयोजित अमेजन संभव सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी वैश्विक पहुंच के जरिए 2025 तक $10 अरब के मेक इन इंडिया उत्पादों का निर्यात करेगी।